मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है सूचना लेखन। यह है कक्षा 10 ब पाठ्यक्रम यानी कि बी कोर्स के लिए एक बहुत ही आवश्यक विषय है, जो कि सत्र 2 यानी कि टर्म 2 में रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आने वाला है। तो सूचना क्या है, कितने प्रकार की होती है, सूचना के उद्देश्य क्या हैं और सूचना हम लिखते कैसे हैं, आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। सूचना लेखन जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग जो है वो इसलिए की जाती है, नोटिस का आपका अर्थ होता है किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षण करना है, उसे कोई सूचना देनी है कि कोई उत्सव है, कोई समारोह है, कोई विशिष्ट अवसर है, कब है, कहाँ है, कैसे है, उसमें भाग कैसे ले सकते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी जो है वो हम सूचना के माध्यम से देते हैं। तो आवश्यक यह है कि सूचना का उद्देश्य है क्या। सूचना का उद्देश्य है लोगों को विशिष्ट रूप से जानकारी प्रदान करना। और सूचनाएं कितने प्रकार की होती हैं? सूचनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे ये तो आपको परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ, आपको इसकी जानकारी रहेगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूचना कार्यालयीन हो सकती है, सूचना विद्यालयी हो सकती है, मतलब विद्यालय में दी जाने वाली सूचनाएं। सूचना खेल संबंधी हो सकती है, सूचनाएं प्रतियोगिता संबंधी हो सकती हैं, प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, प्रतियोगिता संबंधी सूचना हो सकती है। सरकारी सूचनाएं हो सकती हैं, सरकार द्वारा दी गई सूचनाएं कि कोई कार्यालय है, कोई केंद्र है, कोई क्षेत्र है तो बंद रहेगा, क्यों रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको सूचना के अंतर्गत पता चलती हैं। तो आज की वीडियो में सूचना लेखन के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ आसान से ट्रिक कि किन 7 बातों का ध्यान आपको रखना है और उसके बाद आप सूचना बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कौन सी वो 7 बातें? सातों बातें जो हैं वो क से शुरू होती है, ठीक है। तो सूचना में किन 7 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है? सूचना किसके लिए है? कब? सूचना कब, ठीक है, यानी कि डेट यानी कि दिनांक, ये बहुत जरूरी है सूचना में। किसके लिए माने संस्था का नाम, जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं सूचना, ठीक है। कहाँ, मतलब जो भी चीज की आप सूचना दे रहे हैं वह कहाँ घटित होने वाली है, घटना कहाँ होगी, अगर पहुंचना है तो कहाँ पहुंचना है, नहीं पहुंचना तो कहाँ नहीं पहुंचना है, कहाँ, क्यों, कारण क्या है इस सूचना को जारी करने का। इसमें आप लिखेंगे कारण, सूचना को जारी करने का कारण क्या है ये आपको पता होना चाहिए, आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद किस लिए, किस लिए मतलब इस सूचना को लिखने का कारण से संबंध क्या है, मतलब यदि कोई कारण है तो उससे हमारा क्या लेना देना है, इसमें आ गया किस लिए, ठीक है। फिर है क्या, सूचना है क्या, 1 2 3 4 5 6 का हम लिख चुके हैं। 7वां का है किसके द्वारा, सूचना जारी कौन कर रहा है, किसके द्वारा, ठीक है। पता नहीं आपको वहां दिख रहा है या नहीं, नीचे लिखा है, मैं यहां लिख देती हूँ, क्या, किसके द्वारा। इन चीजों का ध्यान हमें सूचना लेखन के दौरान जरूर रखना है। आप जो है इन चीजों को अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि जब हम सूचना लिखेंगे हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है।
7 क, ये तो हमें अपनी उंगलियों की नोक पर रट लेने हैं, एकदम से रट लेने कि 7 क कौन से होंगे, किसके लिए, कौन सी संस्था है, कब, मतलब डेट आनी जरूरी है, कहाँ, किस जगह की सूचना है, क्यों, सूचना क्यों दी जा रही है, किस लिए, उस सूचना को देने का जो है संबंध क्या है, कारण और हमारा क्या, सूचना वास्तव में है क्या, और किसके द्वारा, सूचना जारी किसके द्वारा की गई है। अब इन 7 क को ध्यान में रखते हुए मैं एक सूचना आपके लिए लिख लेती हूँ ताकि आपके पास उदाहरण रहेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सूचना लेखन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सूचना लेखन जो है आपको लगभग 70 शब्दों में करना है, 70 वर्ड्स, बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं है। अब हम एक सूचना के उदाहरण से सीख लेते हैं कि सूचना कैसे लिखते हैं, और जो 7 क हमने सीखे उनका प्रयोग हम सूचना में कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम एक सूचना लिखेंगे इस विषय पर कि आपके विद्यालय में ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता की जाने वाली है, यानी कि ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन, तो इसके लिए सूचना दी जा रही है। तो आप किस प्रकार उसकी सूचना लिखेंगे। तो एक सूचना मैं 7 क को ध्यान में रखते हुए लिखूंगी जिससे आपको जानकारी हो जाएगी। सूचना जो है आपको पता है आपको 70 शब्दों में लिखनी होती है, तो आप 7 से अधिक वाक्य नहीं लिखेंगे। ये आपकी सूचना होनी चाहिए छोटी और आकर्षक, शॉर्ट एंड क्रिस्प। एक बक्सा सबसे पहले हम बना लेंगे, बॉक्स, और उसमें सबसे पहला क हमारा है किसके लिए। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो आपका विद्यालय है, या तो जब आपको प्रश्न मिलेगा सीबीएसई में तो आपको बताया जाएगा कि आप फला फला विद्यालय के मुख्य छात्र या मुख्य छात्रा हैं, आपका नाम आयुष या आयुषी है, ऐसे बताया जाएगा, और आपको वाद विवाद प्रतियोगिता के संबंध में सूचना देनी है। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। अगर सीबीएसई में फर्जी नाम दिया है तो आप फर्जी नाम लिखेंगे, वरना आप खुद एक नाम बना लेंगे। क ख ग पब्लिक स्कूल, क ख ग पब्लिक स्कूल। सूचना, बड़े बड़े शब्दों में आप लिखेंगे सूचना। ये बड़े जो शब्दों में आप सूचना लिखते हैं ये ध्यान आकर्षण करता है पढ़ने वाले का कि इतने बड़े शब्दों में सूचना लिखा है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है कि सूचना क्या है। उसके बाद किस विषय में है, वाद विवाद प्रतियोगिता। उससे जो है स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी सूचना का विषय है क्या। इस चीज के लिए आप सूचना लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे दिनांक, मतलब कब आप सूचना जारी कर रहे हैं। आज जारी कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 2/2/2/2। कितनी अच्छी आज की दिनांक है ना, 2 फरवरी 2022 आज है, तो सिर्फ 2/2/2/2 ऐसे आप लिखकर दिनांक। अब जैसे हमने रेखांकित किया है फलाना पब्लिक स्कूल, सूचना वाद विवाद दिनांक, उसके बाद हम कुछ भी रेखांकित नहीं करेंगे। अब है कहाँ, मतलब ये प्रतियोगिता, पहले इस लिखेंगे सभी कक्षा 10वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को यह सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 11 फरवरी 2002 को 22 को वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये आपने सूचना दे दी। क्या सूचना आपने दी कि आप ये सूचना कहाँ है और क्यों दी जा रही है। ठीक है, तो ये कहाँ होगी, विद्यालय में, और क्यों दी जा रही है, वाद विवाद प्रतियोगिता की सूचना देने के लिए। ठीक है, अब किस लिए, मतलब अगर हम ये सूचना पढ़ें तो किस लिए पढ़ें, इसलिए कि हमें इसमें भाग लेना है, और भाग लेना है तो फिर क्या क्या करना होगा, अपने नाम देने होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इच्छुक विद्यार्थी, इच्छुक माने जिनकी इच्छा है भाग लेने की, पार्टिसिपेट करने की, अपने नाम 5 फरवरी से पूर्व अपनी कक्षा अध्यापिका को दे दें। ज्यादा टाइम नहीं है ना, से पूर्व अपनी कक्षा अध्यापिका को दे दें। अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा। बस ये पूरी सूचना हो गई, किसके लिए है, कब होनी थी, कहाँ होगी, क्यों होगी, किस लिए होगी, विद्यार्थियों को क्या करना है, पूरी सूचना मिल चुकी है। और अब क्या है, किसके द्वारा, मतलब ये इशू किसने किया, नोटिस किसके द्वारा जारी की गई है। अगर आपको प्रश्न में लिखा है मुख्य छात्र या छात्रा द्वारा, तो आप वही लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, और हमेशा बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, मतलब अगर आपको नाम मिला है आयुषी आयुषी तो वो लिखेंगे, नहीं नाम मिला तो अबसा लिखेंगे, क्योंकि क आप स्कूल को दे चुके हैं। अबसा मुख्य छात्र, और शुरू में आपने जो विद्यालय का क पब्लिक स्कूल नाम लिखा था वो आप यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका सूचना लेखन तैयार हो गया है। आपको सत्र 2 यानी कि टर्म 2 में CBSE परीक्षा में 5 अंकों की 2 सूचनाएं लिखने होंगी। मतलब एक सूचना 2.5 अंक 2.5 मार्क, दूसरी सूचना 2.5 अंक 2.5 मार्क, कुल मिलाकर 5 अंकों के अंतर्गत 2 सूचनाएं आएंगी। तो इस प्रकार यदि हम सूचना लिखना सीख गए हैं तो हम 5 में से 5 अंक 2 सूचना लिखकर पूरे अपनी जेब में डाल सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो कृपया अपने मित्रों के साथ साझा करें, नई नई बातें सीखें। हिंदी संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।